मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। भारत के जवाब में जौहरी तजुर्बात की 26वीं सालगिरह। चागी के पहाड़ों में 6 धमाके करके पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली जौहरी ताकत बना। 28 मई 1998 की याद में यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में तकरीबात होंगी। एटमी धमाके सबूत हैं। मुल्की दिफा पर कोई बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। 28 मई पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। कामयाबी से डिटरनेंस कायम की गई और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। ख्वाब को ताबीर देने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स तारीफ के मुस्तहक हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील वफाक समेत चारों सूबों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फेडरल बोर्ड ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के पर्चे आज नहीं होंगे। जामिया कराची में तालीमी और इम्तिहानी सरगर्मियां भी बंद। आगा खान बोर्ड के तहत पर्चा 29 मई को होगा। लाहौर के तालिबे इदारों और यूनिवर्सिटियों के तहत होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब भर की सिविल और सेशन अदालतें बंद रहेंगी। स्टेट बैंक ने भी तमाम बैंक और मालियाती इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। शदीद गर्मी के मारे शहरियों के लिए खुश खबरें। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में आज और कल आंधी और बारिश का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में भी गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दीव, सवात, एबटाबाद और पेशावर में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के इलाकों जियारत और बारखान में भी आंधी मुतवक्के। सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी जाने निगलने लगी। हैदराबाद और नौशहरों फेरोज में 3 अफराद चल बसे। मुख्तलिफ शहरों में कई अफराद की हालत गैर। मौजूदाड़ों में 54 डिग्री की गर्मी। लाड़काना, कंदकोट और नौशहरों फेरोज में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। पंजाब में हीट वेव की कैफियत बरकरार। सहराए चोलिस्तान में पारा 50 को छू गया। तालाबों का पानी भाप बनकर उड़ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में लोड शेडिंग की शिकायत का नोटिस ले लिया। आज 12 बजे इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम को बिजली की तलब और रसद और लोड शेडिंग से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। मुल्क भर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तलब में वाज़ेह कमी के बावजूद बिजली का शॉर्टफॉल बरकरार। लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। गुज़िश्ता बरस मई में बिजली की तलब 28,000 मेगावाट तक थी, जो कम होकर 23,000 मेगावाट पर पहुंच गई। तलब में 5,000 मेगावाट कमी के बावजूद 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल बरकरार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अवैस लकारी का लोड शेडिंग समेत अवामी मसाइल पर मिलकर चलने का ऐलान। गवर्नर से कोई इख्तलाफ नहीं। सूबे के मसाइल और हुकूक के लिए बातचीत करना पड़ेगी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। लोड शेडिंग में कमी का मॉडल दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। आज सियासतदानों की नाकामी का दावा करने वाले शर्मिंदा होंगे। अवैस लकारी की गुफ्तगू। नवाज शरीफ का 6 साल बाद आज नून लीग का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। सदारती इंतखाब के लिए दोपहर 3 बजे लाहौर के मकामी होटल में मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास होगा। 10 से 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। 1 से 2 बजे तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, ताहिरा औरंगजेब समेत 11 रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नैब कावानीन के तहत रिमांड की मुद्दत 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दी गई। मुकदमा बदनीयती पर साबित होने पर नैब अफसर को 5 के बजाय 2 साल कैद की सजा होगी। सदर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज तैनात करने का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। मीडिया को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत। सिंध हाईकोर्ट ने पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। ये भी हकीकत है कि बाज़ रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से
अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान शहीद। हसन खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 6 दहशतगर्द मारे गए, कैप्टन और जवान शहीद। टांग में 10 दहशतगर्द हलाक। तीसरा ऑपरेशन जिला खैबर के इलाके बाग में किया गया। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 5 जवान धरती पर कुर्बान। जिला खैबर में शहीद जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिशन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शहीद के जनाजे को कांधा दिया। सिपा सालार ने ऑपरेशन में जख्मी जवानों की CMH पेशावर में अयादत भी की। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से लापता 15 साला तालिब इल्म की लाश 3 रोज बाद मिल गई। ताहा दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था। दोस्तों को पेट्रोलिंग फोर्स से राबते में कामयाबी न मिली। हंगामी सूरत हाल में राबते के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का बॉक्स भी नाकारा निकला। वालिदैन ने 15 पर भी गुमशुदगी की इत्तला दी, लेकिन किसी ने कोई मदद न की। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स पर लगी आग काबू में आ गई। एविएशन स्क्वाड्रन और पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने 3 मकामात पर जलते शोले बुझा दिए। जमीनी राबते न होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। सियालकोट की रिहायशी खातून शौहर की मारपीट से तंग आकर 4 बच्चे लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में छोड़कर चली गई। बच्चे रात भर सड़क पर पड़े रहे। बच्चों को चकवाल में संदिल बाप ने अपनी 2 बेटियों को नहर में फेंक दिया। छोटी बेटी को बचा लिया गया। बड़ी बेटी की 4 घंटे बाद लाश मिल गई। मुलजिम का बीवी के साथ अदालत में मुकदमा चल रहा था। हुकूमत का अमीरों के लिए टैक्स इस्तिस्ना और मराद खत्म करने पर गौर। IMF का दुकानदारों, ताजरों और थोक फरोशों पर टैक्स लगाने का मुतालबा। आलमी मालियाती फंड का पेंशन पर भी टैक्स लगाने पर जोर। मुल्क से डॉलर का बैरून मुल्क बहाव तेज हो गया। रवा वाली साल के पहले 10 माह में डॉलर के मुल्क से इखराज में 251% इजाफा रिकॉर्ड। माली साल के पहले 10 माह 88 करोड़ डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। इसराइली फौज की एक बार फिर रफा पर बमबारी, कई फलस्तीनी शहीद। हमलों के बाद रफा में एक कोईती अस्पताल मुकम्मल बंद। हजारों अफराद के लिए सिर्फ एक अस्पताल फाल। अमेरिका ने हमास के खिलाफ कार्रवाइयों को इसराइल का हक करार दे दिया। रफा हमले में इसराइली शहरियों पर हमलों के जिम्मेदार हमास के 2 सीनियर अरकान मारे गए। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का दावा। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन आज फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेंगे। खूनरेज़ कार्रवाइयों पर स्पेन की इसराइल पर पाबंदियां आयद करने की तजवीज। स्पेन को फलस्तीनियों की मदद की इजाजत नहीं देंगे, इसराइली वजीर खारिजा का दावा। रीमल तूफान से भारत और बांग्लादेश में 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। मगरबी बंगाल में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। बांग्लादेश में हजारों अफराद बिजली से महरूम। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 मैच आज कार्डिफ में खेला जाएगा। कौमी टीम को 4 मैचों की सीरीज बचाने के लिए जीत लाजमी दरकार। बड़े मार्के के लिए भरपूर प्रैक्टिस। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के यहाँ बच्चे की पैदाइश। कप्तानी मोइन अली करेंगे। बारिश से मैच मुतासिर होने का खदशा। लाहौर में माल रोड पर तारीखी अल-फलाह थिएटर सील करने के खिलाफ फनकारों का शदीद एहतजाज। हुकूमती इकदाम से 500 अफराद बेरोजगार और 8 करोड़ रुपए की सरमायाकारी जाया होगी। थिएटर फनकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली के सामने धरना देने की धमकी। और लाहौर के अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में 10 रोजा थिएटर फेस्टिवल का आगाज 6 जून तक जारी रहेगा। पहले रोज मोहब्बत के मौजू पर खेल अखियां पेश किया गया।